लक्ष्मी एक पार्वती रानी, एक लक्ष्मी एक सरस्वती एक पार्वती रानी। वो तीनों सती पतियों से घर के बहाने, तीनों सती पतियों से घर के बहाने मिलजुल के चली तीनों सती गंगा में नहाने, मिलजुल के चली तीनों सती गंगा में नहाने, मिलजुल के चली तीनों सती गंगा में नहाने। होती है तीनों देवियां जब गंगा में नहाने, होती है तीनों देवियां जब गंगा में नहाने। कपड़े उतार कर लगी वो गंगा में नहाने, कपड़े उतार कर लगी वो गंगा में नहाने, कपड़े उतार कर लगी वो गंगा में नहाने। इतनी ही देर में वहाँ नारद जी आ गए, इतनी ही देर में वहाँ नारद जी आ गए। नंगी नहाता देख कर नारद शर्मा गए, नंगी नहाता देख कर नारद शर्मा गए, नंगी नहाता देख कर नारद शर्मा गए। तीनों देवी अपने अपने पतियों से बहाने करके गंगा में स्नान करने के लिए गई और जैसे ही नग्न होकर स्नान करने लगी उधर से नारद जी आए। नारद जी कहने लगे कि देवियों तुम्हें जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल का राजा वरुणदेव होता है, तुम्हें पातक लग जाएगा। अरे क्या तुमने सती अनसुईया का नाम नहीं सुना? पार्वती कहने लगी कि क्या हमसे भी कोई बड़ी सती है? तो नारद जी कहने लगे, नारद बोले अनसुईया को जानती होगी जरूर तुम, उस पे नहीं हो तरलोकी भी धूल 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 तुम। कि तुम तो उसके चरणों के धूल के समान भी नहीं हो, नहीं हो। और तुमसे उत्तम है उसकी शान, कि तुमसे उत्तम है उसकी शान जिससे ये हार गए भगवान, भगवान से हार गए भगवान, भगवान से हार गए भगवान। अपने पतियों से जाकर कहने लगी कि पृथ्वी पर कोई अनसुईया नाम की औरत है, यदि उसका सतभंग तुमने जाकर नहीं किया तो हम पत्थर से सर फोड़ फोड़ कर अपने प्राण त्याग देंगे। बताते हैं कि कुछ हट ऐसी होती है जिनके सामने इंसान को झुकना पड़ता है। बाल हट, राज हट, घोड़ा हट, और सबसे बड़ी हट कौन सी होती है? कौन सी है सबसे बड़ी? तिरिया हट। तिरिया की हट के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों मजबूर हो जाते हैं और सती अनसुईया का सतभंग करने के लिए किस प्रकार से चलते हैं? तिरिया की हट को देख के लाचार हो गए, तिरिया की हट को देख के लाचार हो गए, तिरिया की हट को देख के लाचार हो गए, तिरिया की हट को लाचार हो
साधु का भेष बनाया, अपने हाथ में कमंडल लिया, कमंडल में बालू रेत भर लिया और अनसुईया से जाकर कहने लगे कि हे देवी, हम कई दिनों से भूखे हैं, कृपा करके हमें भोजन कराइए। अनसुईया कहने लगी, अनसुईया बोली, आप महाराज मैं आसन बिछाऊंगी, भूखे हैं अगर महाराज को भोजन कराऊंगी, भूखे हैं अगर महाराज को भोजन कराऊंगी, भूखे हैं अगर महाराज को भोजन कराऊंगी, भूखे हैं अगर महाराज को भोजन कराऊंगी। आओ महाराज, यदि आपको भूख लगी है तो आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूं। लेकिन साधु कहने लगे कि देवी, तुम्हारे यहाँ भोजन तो जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है हमारी। अनसुईया कहने लगी कि क्या शर्त है? तो साधु कहने लगे कि अपने अपने कमंडल को लेकर ये लगे कहने, और बिन आग बिन पानी के हलवा नहीं बने, हमारे कमंडल में बालू रेत है, यदि बिन आग बिन पानी के तुमने इसका हलवा बनाकर हमें खिलाया तो तुम्हारे भोजन करेंगे, वरना भूखे चले जाएंगे। शर्त को सुनकर अनसुईया हैरान हो जाती है कि शर्त को पूरा करूं तो करूं कैसे, और यदि शर्त को पूरा नहीं करती तो साधु मेरे घर से भूखे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। अनसुईया अपने पति के चरणों में ध्यान लगाती है और एक करिश्मा करके दिखाते हैं, भगवान के नहीं पति के चरणों में ध्यान लगाया और क्या करिश्मा करके दिखाया? अनसुईया के सत्य ने करिश्मा ये दिखा दिया, क्या करिश्मा दिखाया? बालू जो कमंडल में था हलवा बना दिया, बालू जो कमंडल में था हलवा बना दिया, बालू जो कमंडल में था हलवा बना दिया, बालू जो कमंडल में था हलवा बना दिया। अनसुईया बोली, अनसुईया बोली भोजन है तैयार कीजिए, अनसुईया बोली भोजन है तैयार कीजिए, किस बात की है रे भोजन आप 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 कीजिए। अनसुईया ने अपने पतिवर का धर्म से बिन आग बिन पानी के उस बालू रेत का हलवा बनाया। कहने लगी क्या महाराज, भोजन तैयार है, आप खाइए। ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई आए तो इसका शर्त भंग करने के लिए, लेकिन इसने तो इस शर्त भी पूरी कर दी। अब ब्रह्मा जी साधु के भेष में कहने लगे कि देवी, इस हलवे का सेवन हम जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी शर्त और है, यदि वो तुमने पूरी कर दे तो तुम्हारे यहाँ भोजन जरूर करेंगे। अनसुईया कहने लगी कि महाराज क्या शर्त है? तो साधु कहने लगे, साधु बोले एक शर्त और हमारी, ये क्या शर्त है महाराज? के तन के उतारो वस्त्र और हो जाओ हमारी, तन के उतारो वस्त्र और हो जाओ हमारी, तन के उतारो वस्त्र और हो जाओ हमारी, तन के उतारो वस्त्र और हो जाओ हमारी। वो घर के नगर तीनों को तो वीर बिठाओ, वो घर के नगर तीनों को तो वीर बिठाओ, हलवा भी अपने हाथ से तीनों को खिलाओ, हलवा भी अपने हाथ से तीनों को खिलाओ, हलवा भी अपने हाथ से तीनों को खिलाओ। कि यदि मगन होकर अपनी गोद में बिठाकर तुमने हमें भोजन कराया तो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, वरना भूखे चले जाएंगे। शर्त को सुनकर अनसुईया के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि हे महाराज, हे पति देव,
आज किस दुविधा में तुमने मुझे डाल दिया। शर्त को पूरा करूं तो करूं कैसे, क्योंकि नगन होकर तो गोद में कैसे बिठाऊं, और यदि शर्त को पूरा नहीं करती तो साधु मेरे घर से भूखे जाएंगे। पति के चरणों में ध्यान लगाया, पति के चरणों से आवाज आई कि अब तुम केवल 2 मिनट के लिए आज शंकर भगवान का ध्यान करो, वही तुम्हें रास्ता बताएंगे। अनसुईया रोती रोती भगवान शंकर जी के चरणों में ध्यान लगाती है और कहती है कि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। केवल हम नहीं, सभी भक्त शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ सीधे खड़े करते हैं और ताली बजाकर ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, हरे नमो शिवाय, नमो शिवाय। शंकर भगवान के चरणों में कुछ पल के लिए अपनी लगन लगाई तो शंकर भगवान इतने दयालु है कि उधर परीक्षा लेने के लिए आए हैं और अनसुईया को इशारा कर देते हैं। क्या इशारा कर देते हैं? अनसुईया ने सुमरन किया भगवान का और उसको ये लगी खबर, क्या साधु के भेष में है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, साधु के भेष में ब्रह्मा विष्णु और शंकर, साधु के भेष में है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। कि देवी हमें तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं और कहने लगे कि हम छल में
आहे तेरा ईमान, और तेरी ये रक्षा करेंगे भगवान, भगवान तेरी रक्षा करेंगे भगवान, भगवान तेरी रक्षा करेंगे भगवान। जैसे ही शंकर भगवान ने इशारा किया कि हम ही तेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, अनसुईया ने उधर से ध्यान हटा दिया कि कैसे भगवान है एक साधारण स्त्री की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और फिर से अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया और एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया कि जो ना उससे पहले कोई कर पाई और ना उसके बाद कर पाएगी। क्या करके दिखाया? अनसुईया के सत्य ने करिश्मा दूसरा दिखा दिया। क्या करके दिखाया? तीनों को 6 महीने के बालक बना दिया, तीनों को 6 महीने के बालक बना दिया, तीनों को 6 महीने के बालक बना दिया, तीनों को 6 महीने के बालक बना दिया। वो घर के नगर तीनों को गोदी में बिठाया, वो घर के नगर तीनों को गोदी में बिठाया। अल्लाह भी हमने हाथ में तीनों को मिलाया, अल्लाह भी हमने हाथ में तीनों को मिलाया। जो होता माता प्यार वो ही प्यार दिखाया, जो होता माता प्यार वो ही प्यार दिखाया। तीनों को ले जाकर खाने ने खिलाया, तीनों को ले जाकर खाने ने खिलाया। अपने पतिवर का धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6 महीने के बालक बना दिया और नगद होकर गोद में बिठाकर उनको हलवा खिलाया, और जब पेट भर गया तो पीछे बगीचे में ले जाकर उसको सुला दिया। जब 7-8 दिन हो गए बालक बने उधर तीनों देवी टेंशन में पड़ गई, चिंता पड़ गई कि भाई परीक्षा लेने के लिए भेजे थे तीनों, लेकिन आज तक नहीं आए। क्या हुआ? बालक बने तीनों को कई रोज हो गए, बालक बने तीनों को रोज हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जब वापस न लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जब वापस न लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जब वापस न लगे, चिंता में पड़ गई थी वो तीनों देवियां, चिंता में पड़ गई थी वो तीनों देवियां। पति ढूंढने को निकली वो तीनों देवियां, पति ढूंढने को निकली वो तीनों देवियां, पति ढूंढने को निकली वो तीनों देवियां। होती है तीनों देवियां अनसुईया के द्वारे, होती है तीनों देवियां अनसुईया के द्वारे। आए हैं पति हमारे ये कह के पुकारे, आए हैं पति हमारे ये कह के पुकारे। तीनों अगर कहने लगे अनसुईया से कि देवी क्या हमारे पति यहाँ पर आए हैं, इतना सुनकर अनसुईया हंसने लगी कि जब मैं तुम्हें जानती तक नहीं कि आप हो कौन, तो ये कैसे बताओगे तुम्हारे पति यहाँ आए हैं या नहीं आए। अब तीनों के मन में पाप लक्ष्मी सरस्वती से निकल, बहन जी तू ही बता देना कौन है। पार्वती दूसरी से निकल, तू ही बता दे, मैं न बताऊंगा। अब लक्ष्मी ने थोड़ा साहस बढ़ाया और कहने लगी कि मैं लक्ष्मी ये सरस्वती ये पार्वती है, मैं लक्ष्मी ये सरस्वती ये पार्वती है। ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों के पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों के पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों के पति है। कि पतिव्रती तो मेरे पास तुम्हारे हैं नहीं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि वे तुम्हारे पति हो तो उनको ले जाओ। ये कहाँ है? कि पीछे बगीचे में पालने के अंदर सो रहे हैं। अब जैसे तीनों देवी उतर गई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शर्म के मारे गर्दन झुक गई कि अच्छी परीक्षा लेने के लिए भेजे
अब तुम एक काम करो कि अनसुईया से विनती करो, वही हमें असली रूप में ला सकती है। अब अनसुईया से कहने लगी कि हे देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके तुम हमारे पतियों को इनके असली रूप में ला दो। क्यों? क्योंकि यदि इन तीनों को हम अपनी गोद में बिठाकर उठाकर चलेंगी और इन्होंने कोई इसमें रोना शुरू कर दिया तो क्या कहकर चुप करेंगे फिर सब कि बेटे सो जाए, बाबू सो जाओ। ऐसा मत करो, इनको इनके असली रूप में ला दो। तो अनसुईया एक और करिश्मा करती हो, क्या? अनसुईया ने सुमरन किया पति देव का और किया नमस्कार। आए है तीनों रूप में वो पति के जयकार, आए है तीनों रूप में वो पति के जयकार, आए है तीनों रूप में वो पति के जयकार। मिलजुल के चले महादेव जय हो बिहारी, मिलजुल के चले महादेव जय हो बिहारी। पल भर में खत्म हो गई सतोष कहानी, पल भर में खत्म हो गई सतोष कहानी, पल भर में खत्म हो गई सतोष कहानी, कि पल भर में खत्म हो गई सतोष कहानी। बोलिए राणा का सभा के दरमियान हम सबकी ये रक्षा करेंगे। कौन करेंगे हम सबकी रक्षा? भगवान। दोनों हाथ सीधे खड़े करते हैं। अंतिम लाइन है, उसके बाद में बहुत सुंदर सी था कि हम सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसा कोई पड़ोसी की रक्षा न करने का। दोनों हाथ सीधे खड़े करते हैं, ताली बजाकर कि हम सबकी रक्षा करेंगे भगवान।